हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है। उनकी एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए ताकि अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट हो ये रीडिंग और आपकी लाइफ में उतर के आए। और कमेंट एंड शेयर भी करना है, चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9105522155, ठीक है। तो मैं रीडिंग करती हूँ, जैसे टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कोई भी आप बुक करा सकते हो। कैंडल स्पेल्स करती हूँ, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। आप चाहें तो स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9105522155 एक ही नंबर है। इसी में रीडिंग भी बुक होती है, इसी में स्पेल्स भी बुक होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके ऊपर, ठीक है। फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी डीप इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, पर्सन, लवर, बताइए उनकी एनर्जीज क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे, ठीक है। यहां पर है द मून, ओके, यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 10 ऑफ स्वॉन्स, ओके, यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक कार्ड और लेंगे, द जजमेंट, एंड यहां पर है बॉटम से 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। जोडिक साइंस की बात की जाए तो मुझे यहां पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है, ठीक है। यहां पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ओके, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और यहां पर मुझे, क्योंकि मून का कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर वाटर साइंस भी होंगे, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी होंगे, ठीक है। तो ये कुछ जोडिक साइंस, मतलब ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस दिखने को मिल रहे हैं। नंबर्स की बात की जाए तो यहां पर 18 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये कुछ नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लाइक मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी, ठीक है। यहां पर मुझे सितंबर का मंथ, मार्च मंथ, अक्टूबर, जुलाई मंथ, ठीक है, फेब मंथ, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात की जाए एनर्जीज की, तो मुझे काफी ज्यादा आपके पार्टनर, हाँ, बर्डन में दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, परेशानी में दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिख रहे हैं, परेशान, एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर द मून का कार्ड है, यहां पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जैसी करनी वैसी भरनी। जहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला। यहां पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आप देख रहे हो, आपको चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है, किसके लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी तीसरी सिचुएशन में आने के लिए, अपने फायदे के लिए, या फिर हाँ, यहां पर दिख रहा है सेल्फिश होने की वजह से। क्योंकि अगर जब कोई इंसान किसी को धोखा दे रहा है ना, तो वो तभी धोखा देता है जब उसका मतलब कुछ और होता है, जब उसको कहीं और से फायदा होता है, या फिर कैसा भी फायदा हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के साथ ये अट्रैक्ट हुए, किसी तीसरे में अट्रैक्ट हुए, या तीसरे की बात मानी, तीसरे की वजह से आपको धोखा दिया है, उसमें उसके ऊपर अट्रैक्ट होने की वजह से, या फिर कह सकते हैं उसकी तरफ इनका झुकाव था, या कह सकते हैं फिजिकली ना, या पैसों का कोई फायदा था, या कैसे भी, कोई भी हो सकता है। ये तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, फैमिली, कोई रोमांटिक पार्टी, कोई भी, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है, ठीक है।
तो क्या है कि यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये समझ, पहले तो इन्होंने आपको बहुत टाइम तक ये आपको धोखा दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे, बिट्रेल कर रहे थे, चीट कर रहे थे, नहीं बताया। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बताया नहीं और बहुत बुरा तरीके से या तो अभी कर रहे हैं, ठीक है, या पास्ट में ये चीजें हो चुकी हैं, या करंटली कुछ लोगों के लिए होगा कि ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। आप पूछ रहे हो कहाँ बात कर रहे हो, कहाँ वेटिंग पे जा रहे हो, देर देर रात तक ऑनलाइन रह रहा, किसी से बात करना, चैट्स करना, या फिर आपको कुछ तो डाउट हो ही रहा है कि शायद कोई है, शायद, क्योंकि पता चल ही जाता है ना, एक हिंट मिल जाता है कि ये आपके साथ बिहेवियर अजीब सा कर रहे हैं, डाउटफुल कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस ब्लॉक दिख रहे हैं इनके, मुझे आंखों में पट्टी लगी हुई सी, डिफेंसिव होते हुए, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं जहां पर इनको नहीं करना चाहिए। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये ना, यस, यहां पर ये आपको हर्ट कर रहे हैं, बार बार कुछ ऐसा बोलकर, ऐसा करके कि आप इन्हें छोड़ दो या आप छोड़ के चले जाओ, या तो ऐसा कुछ चाहा था इन्होंने, इनकी थॉट्स में ऐसा था या है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है, जिस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां भी आई, डिस्टेंस भी आया, दिक्कत भी आई, प्रॉब्लम्स भी आई। और आज की डेट में देखा जाए, अगर आप दोनों दूर हो चुके हो या इन्होंने आपको दूर कर दिया है, ज्यादा समय नहीं हो रहा है, या कुछ लोगों के लिए मे भी ज्यादा समय हो गया हो, बट ऐसा दिख रहा है जो भी है, अब पछतावा हो रहा है। ठीक है, अब पछतावा हो रहा है कि आपको क्यों इन्होंने दूर किया, आपसे दूर ही क्यों गए, डिस्टेंस ही क्यों क्रिएट किया, आपसे दूरी ही क्यों बनाई। अब इनको पछतावा हो रहा है। अब पछतावा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ना अपने सर ले ली, एक ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स अपने सर ले ली, जबरदस्ती की ना टेंशन अपने सर ले ली। लाइक ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये किसी अगर थर्ड पर्सन के ट्रैप्ड में तो ये फंसे हैं, किसी जाल में ये फंसे हैं, क्योंकि तीसरे व्यक्ति ने एक जाल बुना जहां पर आप दोनों अलग हो जाओ, जहां पर ये उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, जहां पर एक जाल बुना गया जहां पर आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करो, दूर हो जाओ। कुछ जाल बुना गया कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाएं। कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही है, लिटरली दिख रही है। ठीक है, अब उस जाल में ये कहीं ना कहीं फंस कर रह गए हैं। यानी कि कहते हैं ना, जब आप दूसरे के साथ गलत कर रहे होते हो तो आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत होता ही होता है। तो मैं वो एनर्जी देख रही हूं आपके पार्टनर की जहां पर आज ये फ्रस्ट्रेटेड से, परेशान से, एग्जॉस्टेड से, बर्डन में दिख रहे हैं। तभी अगर सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूं, और हो सकता है ये एग्जाम्पल एक्यूरेट भी आपसे रेजोनेट हो जाए, एक्यूरेट भी ना हो जाए। यहां पर वो एनर्जी दिख रही है, अगर आपके पार्टनर चाह रहे थे कि किसी तीसरे व्यक्ति का ये यूज करेंगे, चाहे पैसों से हो या फिजिकली हो, कैसे भी हो यूज करेंगे, और कहीं ना कहीं ये अपने को स्मार्ट समझ रहे थे, ये सोच रहे थे कि ये खेल खेल रहे हैं, पर इनके साथ खेला हो गया है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, स्ट्रेस, मैं थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सही कर रही हूं, ठीक है, स्ट्रेस, परेशानी, और कहीं ना कहीं जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था, वो सब देखने को मिल रहा है। यानी कि अब इनको बर्डन किसी तीसरे व्यक्ति ने ना अपनी फैमिली को भी अगर खर्चा पानी उठा रहे थे, ये किसी तीसरे व्यक्ति का, बदले में इनको फिजिकली, हाँ, नीड इनकी पूरी हो रही थी, इंटीमेसी मिल रही थी। एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है, हो सकता है किसी के लिए ये एक्यूरेट भी हो जाए। अब क्या है, उसने चालाकी करी, कहीं ना कहीं उसने अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लिया है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर अब स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बर्डन में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, एंजाइटी में दिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं। यस, तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं इनके इमोशंस के साथ, इनकी फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है, इनका यूज किया जा रहा है, पूरी तरीके से यूज किया जा रहा है। अभी तक ये ब्लाइंड थे, अभी तक इनको समझ नहीं आ रहा था, पर अब समझ आ रहा है, धीरे 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 ही सही पर समझ आ रहा है कि ये किस ट्रैप में फंस गए हैं, ये किस सिचुएशन में फंस गए हैं। इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनका यूज हो रहा है, इनका यूज किया जा रहा है। इनको पता नहीं था, अब पता चल रहा है, और बहुत लिटरली ये बहुत डाउन में दिख रहे हैं।
निकलना चाहते हैं। जिस सिचुएशन इन्होंने खुद क्रिएट करी ना आपके साथ, तो आप तो भोले भाले थे, सीधे साधे थे कि आपके साथ कैसे भी बिहेव कर रहे थे तो चल रहा था, समझ रहे हो। पर अब क्या है, अब ये तीसरे व्यक्ति से वो प्रॉब्लम से जबरदस्ती की ना टेंशन से निकलना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है। हाँ, मुझे ये तीसरे व्यक्ति के साथ, जिसके साथ ये करंटली अभी है, ठीक है, उसके साथ कोई भी हो, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टी हो, चाहे कोई इनके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फिर कोई फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, इवन फाइनेंस, पैसा, करियर ही क्यों ना हो, वो कार्मिक, सब चीजें कार्मिक दिख रही है, कर्मा से अटैच दिख रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, ये निकलना चाहते हैं, ये बहुत परेशान हो गए हैं, वो बता भी नहीं पा रहे हैं, दिखा भी नहीं पा रहे हैं आपको, पर हाँ अंदर ही अंदर से टूट चुके हैं आपके पार्टनर, फ्रस्ट्रेटेड सा दिख रहे हैं, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आना, अजीब अजीब सा फील करना, मतलब बहुत नेगेटिविटी फील करते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यस, जो अकड़ थी ना, जो बहुत रैशनल थे, प्रैक्टिकल थे, वो टूटता हुआ दिख रहा है, अकड़ टूटते हुए दिख रही है, ईगो टूटता हुआ दिख रहा है। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर जो भी मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर पप आउट हुआ है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि इमोशनल होते हुए, परेशान होते हुए, रिग्रेट महसूस करते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़कर दूर चले जाएं, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, सबको छोड़कर दूर चले जाएं, कुछ ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उदास है मन, परेशान है, बस आप में अटका है, आपको लेकर सोच रहे हैं पर नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी कुछ होगा, कुछ कर नहीं रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि इस एनर्जी से ये कभी निकलेंगे, क्योंकि जो एक ट्रैप में ये फंस गए हैं, अब इनको पता चल रहा है, एक जाल में जो ये फंस कर रह गए हैं, फंस गए हैं, उससे कभी ये बाहर निकल पाएंगे या नहीं, कभी कुछ अच्छा होगा या नहीं, कभी कुछ बेहतर होगा या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत बहुत एंजाइटी महसूस करते हुए, बहुत डाउन फील करते हुए, आंख में पट्टी बंधी है, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। बेसिकली कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना, सॉल्यूशन तो पता ही नहीं है कि कैसे क्या होना है, बहुत कंफ्यूजन दिख रही है, कभी कुछ अच्छा होगा भी नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है सब कुछ छोड़कर काश ये आपके पास आ सकते, आपके पास आ जाते। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत सैड है। द मून का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द मून का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द नाइट ऑफ कप्स कार्ड कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है, फीलिंग्स दिख रही है, आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि कप ऑफ लव देना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए, पर अब लोग रोक रहे हैं। एक समय था जब ये सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ अच्छा हो सकता था, बेहतर हो सकता था, आज का समय है कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आज का समय है कि ये ना बस आपके लिए जीना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक समय यहां पर ऐसा दिख रहा है जहां पर ये मायूस है, सब कुछ होने के बाद भी मायूस है, हो सकता है पैसा है, लोग हैं, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई कहीं नहीं है, सच्चाई के पास आना चाहते हैं। झूठ में जी रहे थे, झूठी दुनिया में जी रहे थे, अब इनको फील हो रहा है कि झूठ में जी रहे थे, अब ये सच में जीना चाहते हैं, सच के साथ जीना चाहते हैं, सच में सच के साथ रहना चाहते हैं। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से ना टूटते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। आप और आप ही चल रहे हो, दिल में, दिमाग में, हर तरीके से आप चल रहे हो, हर तरीके से आपको लेकर सोच रहे हैं। आप क्या इंपॉर्टेंट रखते हो ना, वो इनको समझ आ रहा है। काश इनकी आपकी सुन ली होती, काश आपके साथ कमिटेड हो गए होते, काश आपको दूर नहीं जाना दिया होता, तो आज ये सब चीजें होती ही नहीं, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। अच्छे से मैंने सफल नहीं किया है कार्ड, तो अभी नहीं लूंगी इस कार्ड को, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है फॉर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि यस, ये जो तीसरा व्यक्ति है, या जो ये तीसरी व्यक्ति है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये अपने हिसाब से नचा रही है इनको,
अपने हिसाब से चला रही है। आप देख रहे हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आदेश जमा रही है, इन पे हक जमा रही है या जमा रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे तीसरे व्यक्ति की, जो इनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। देख रहे हो, बहुत चालाक है, अपने हिसाब से चीजों को कर रही है या कर रहा है, एकदम से पलटा है। इनको लगता था वो तीसरा व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, या वो आपसे बेहतर है, पर अब समझ आ गया है कि ये कितने बेवकूफ थे। इन्होंने तो मतलब कीचड़ पे जा गिरे हैं। ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर को, लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, कितनी गलती, कितनी मिस्टेक कर दी लिटरली। किसके लिए? इस इंसान के लिए जो इनको आज अपने हिसाब से चला रही है। आपके साथ तो बहुत सुकून था, आप तो समझते थे, आप तो अंडरस्टैंड करते थे। किसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, कितने बेवकूफ थे ये, कितनी गलती हो गई इनसे, कितना मिस्टेक हो गया। तो कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है, कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत अफसोस मनाते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा दिख रहा है फॉर द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि पैसा लूटा जा रहा है भाई, इनकी सेविंग्स खत्म हो गई है, इनका पैसा लूटा जा रहा है, अपना जेब भरी जा रही है या अपने फैमिली वालों की जेब भरी जा रही है। तीसरा व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है या कर रही है, कुछ चालाकी की जा रही है जहां पर ये आपको तो गलत समझ रहे हैं, आपको तो सही नहीं समझ रहे थे या समझ नहीं रहे हैं, पर आने वाले समय में इनको रियलाइज होने वाला है इन्होंने क्या किया, क्यों किया, कितना गलत किया। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं बहुत उदासी, बहुत परेशानी, बहुत सैड, बहुत ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स बहुत टूटा हुआ सा, बिखरा हुआ सा, फ्रस्ट्रेट सा महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेले पड़ चुके हैं आपके पार्टनर। यस, बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है, कोई नहीं है साथ देने के लिए, कोई नहीं है समझने के लिए, कोई नहीं है चीजों को बैलेंस करने के लिए ना, कोई भी नहीं है। बहुत अकेले हो चुके हैं, लिटरली बहुत अकेले हो चुके हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द पेज ऑफ सोर्ड्स कि मिस्टेक हुई, गलती हुई, गिल्ट में है, पछता रहे हैं। देखो, आपको धोखा देना, आपको चीट करना, आपके साथ गलत करना, आज इनका दिल टूट रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, कोई इनका दिल तोड़ रहा है। यही होता है, यही कर्मा होता है, ये लॉ ऑफ कर्मा होता है। आप जैसे करोगे वैसा तो आपको मिलना ही है, तो मिल रहा है, लिटरली मिल रहा है आपके पार्टनर को। कहीं और ये फ्रस्ट्रेट होते हुए, परेशान होते हुए, एंजाइटी महसूस करते हुए, डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। कहीं और ये अब स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द फूल। वैसे तो 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ठीक है, रखेंगे एक ही कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है लड़ाई झगड़े, बस डे बाय डे इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति से। डे बाय डे ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डे बाय डे सब कुछ खराब हो रही है, चीजें इनके हिसाब से नहीं हो रही है, जो इन्होंने चाहा, जो इन्होंने सोचा नहीं हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, उदास है मन, परेशान है मन। द फूल, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में ना, सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बहुत बहुत उदास हो गए हैं। लड़ाई झगड़े से ही निकल रहा है इनका टाइम, लड़ाई झगड़े खुद से, कभी किसी से, कभी किसी से, मतलब सुकून नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, पर कैसे अब आपको पाएं, कैसे आपको समझाएं, कैसे क्या करें, नहीं समझ पा रहे हैं। पर हाँ, स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगनिंग करनी है तो बस आपके साथ, जीना है तो बस आपके साथ, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए दिख रहा है। कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना है तो बस आपके साथ, आप वो इंपॉर्टेंट रखते हो, आप वो वैल्यू रखते हो इनकी लाइफ में, जो आप ऐसे इंसान हो जो कोई नहीं हो सकता, आप जैसा कोई नहीं हो सकता ना। तो कहीं ना कहीं पछतावा तो हो रहा है, अफसोस तो हो रहा है खुद से दूर करके आपको कि आज ही अकेले पड़ चुके हैं, कोई नहीं है जो अंडरस्टैंड करता हुआ इन्हें ना। और भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तीसरे व्यक्ति से, और भी परेशान कर दिया है, निकल भी नहीं पा रहे हैं, निकले भी कैसे समझ नहीं आ रहा है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही है। 5 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 5 नंबर बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है,
क्या तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।